ओम शांति। आज चिरकुंडा के भाई बहनों के लिए आज संडे है। अव्यक्त मुरली सुना रहे 12/7/20 रिवाइज कोर्स है 22/2/86 है। 86 की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। आज के मुरली का टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवा के साथी बच्चों को देख रहे। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवादारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवादारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से ही और अंत तक रहेगी। आदि से लेकर के अच्छी रही, अभी भी आगे भी अच्छी रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सर्व आत्माओं की सेवा के बिना नहीं जी सकता। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन ब्राह्मण आत्माओं के सेवा के बिना जी नहीं सकते। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। सेवा योगयुक्त भी बनाती। माया से जिंदा रखने का साधन है सेवा, योगयुक्त बनने का साधन है सेवा। लेकिन कौन सी सेवा? कौन सी सेवा हमें योगयुक्त बनाती है? कौन सी सेवा हमें माया से जिंदा रखती है? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, मतलब धारणा करके किसी को सुनाना। यह है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। दूसरी है मन सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे की सेवा। योगयुक्त बनाने वाली सेवा, माया से जिंदा रखने वाली सेवा कौन सी? सुने हुए महावाक्य को मधुर महावाक्य का स्वरूप बनना, निस्वार्थ सेवा करना। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना। हद की कामनाओं से परे सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ होती है। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ होती है। मन से अर्थात मनमना भाव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवादारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवादारी है। तो सभी अपने अपने को चेक करना, मैं कौन सा सेवादारी हूं।
लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह है गुप्त सेवादारी और वह है नामधारी सेवादारी। गुप्त सेवादारी कौन? जो राइट हैंड वाले। लेफ्ट वाले कौन? नामधारी सेवादारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवादारी अर्थात निष्काम सेवादारी। तो एक है निष्काम सेवादारी, दूसरी है नामधारी सेवादारी। तो गुप्त सेवादारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवादारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। जो गुप्त है सफलता के कारण सदा भरपूर रहता है। भले यहाँ भी उसको कोई नहीं पूछता, गुप्त है, लेकिन अपनी सफलता के कारण वो सदा स्वयं को भरपूर रखता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में सच्चे सेवादारी की झलक आवश्यक दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया, खत्म कर दिया। भविष्य में भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवादारी का पूरा रिकॉर्ड है। निष्काम सेवादारी वाला भी और नामधारी वाला का भी, लेफ्ट और राइट वाला का, सबका रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए होना, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकारी कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी, राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो, राइट हैंड वाले बनो। गुप्त दान का महत्व है ना, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। जो गुप्त सेवा करते हैं वो सदा भरपूर रहेगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम मान शान की परवाह नहीं होगी। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सोमान के तकत में तकत नसीन होंगे। गीता में भी इसका वर्णन है, निष्काम सेवादारी बनो, हद के ना मान के तकत नहीं, हद के मान के तकत नसीन नहीं, सोमान के तकत नसीन, अविनाशी तकत नसीन, अटल अखंड प्राप्ति के तकत नसीन। इसको कहते विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व के सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं, कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं। पीछे नहीं हटना, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। सेवा के साथ साथ त्याग और तपस्या हो, तब आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सेवादारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवादारी हो ना। सेवा की स्थिति, सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। कई सोचते हैं
सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाते हैं। जो सेवा विघ्न डाले वो सेवा नहीं है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप में बने वो सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसी सच्ची सेवादारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का ही होता है ना, झूठे का नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवादारी। कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहे हैं, गुप्त सेवादारी और एक प्रत्यक्ष सेवादारी। एक है लेफ्ट हैंड, दूसरे है राइट हैंड। तो बाबा कहते चेक करो मैं कौन सी सेवा करता हूं, राइट हैंड वाला हूं या लेफ्ट हैंड वाला हूं। कोई मुझे पूछे न पूछे, फीलिंग आई, संकल्प चले, लेफ्ट हैंड चले, राइट हैंड गुप्त बनो, सच्चे हीरे बनो। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवादारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवादारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है, हर एक सेवादारी अपनी अपनी विशेषता से सेवादारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा करो, विश्व कल्याण के अर्पण करो। विश्व कल्याण के लिए अर्पणम सेवा। वैसे भी भक्ति में जो भी गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले के प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। भक्ति मार्ग की बात बाबा साहब बता रहे। ऐसे ही सर्व की प्रति सेवा करो। ऐसा धन लगे, ऐसा कोई कार्य हो जो सबका भला हो, इच्छा के लिए नहीं। स्वार्थवश सेवा का फल नहीं मिलता, मिलता है अल्पकाल का। सर्व का कल्याण, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवादारी। अभी कोई ने पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको सब पूछेंगे। हमारी मम्मा का एग्जाम्पल है। मम्मा संगम युग में कितनी गुप्त रही, लेकिन जो संगम पर गुप्त रहता है, पूरा कल्प में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। जो संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूरा कल्प में गुप्त रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। पेड़ के वृक्ष की जड़ें नीचे होती है, गुप्त होती है। अब जड़ें कहे अरे हम इतना पानी खींच रहे जमीन से और हमको कोई देखता ही नहीं, पेड़ को ही देखते जाते, फल को देखते रहते हैं, वो प्रत्यक्ष होने के लिए ऊपर आएंगे तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। संगम में जड़ें बनो, करते चलो, गुप्त लेकर के, बाबा से शक्तियां लेकर के पत्ते पत्ते तक पहुंचाओ, पालना करो निस्वार्थ होकर के। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 25 वर्ष आपको पूछेंगे। अभी कोई नहीं पूछेगा तो 25 वर्ष तक पूछते रहेंगे। जिसको अभी पूछा वो बाद में कोई नहीं पूछेगा, ना पूछेगा ना पूछेगा। एक जन्म में कोई पूछे या 25 वर्ष में कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा ही है ना। हद के संकल्प से परे होकर के बेहद की सेवादारी बन,
बाप के दिल तक तनशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है, डगमग करे हलचल में लाए वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवादारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल हो जाते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। 1 मिनट का दान, मुझे याद है वो काफी, जब मैं शुरू में हम ज्ञान में आए थे तो ये सेवा हम स्कूल में वगैरह जाकर के करते थे। 1 मिनट सबसे साइलेंस में रहने का ये करते थे। विश्व के लिए 1 मिनट शांति का दान, यह भी विश्व का महादारी बनने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से, भले मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज करेंगे ना, प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं, शांति स्वधर्म तो है ना, शांति के सागर के बच्चे है ना, शांति धाम के निवासी भी है ना, तो प्रोग्राम भी वह इमर्ज होने से शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चख करके देखा तो चाहे उसे मीठा न मिले लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो ये भी शांति की माखी मतलब सेहद चखना है। वह तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसीलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप शांति का दान दे उन्हों को दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति के अनुभव करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति का आधार पर ही होगी। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। विश्व में अगर शांति चाहिए तो आत्माओं में शांति आए। प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माएं शांति की स्मृति में आए। प्रकृति भी पुरुष मतलब आत्मा के शांति अनुसार चलते, चाहे किसी भी विधि से भी करे, लेकिन अशांति से भी परे हो गए ना, कोई ना कोई तरीके से अशांति से परे हो गए। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाए हैं। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। पहले स्वयं देना, फिर औरों से भी लेना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हीं को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे।
लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच करके ले आएंगे। ये भी किसी को भी ना उम्मीद से उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में भी उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको दो शब्द आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो करेंगे ही ना, चाहे पत्र व्यवहार द्वारे, लेकिन करेक्शन में तो आएंगे ना, कनेक्शन में तो आएंगे ना। वो 85 86 में 1 मिनट या 87 में शायद ये प्रोग्राम बनाया था, सभी से फॉर्म भरवा कर लेते थे। कितने लोगों ने ये 1 मिनट का शांति का दान दिया। तो हम लोग याद आए, वो हम लोग स्कूल में जाते थे, प्रेयर के समय थोड़ा 2 मिनट बता देते कि हम कौन सी संस्था से आए, कहाँ से आए, फिर हमें सभी शांति की कितनी जरूरत है। तो सबको मौन में शांति में खड़े करते थे और उनको बोलते थे कि ऐसे आप लोग बीच बीच में शांति में खड़े रहना। फिर उनसे क्या करते थे, एक छोटा सा फार्म देते थे, वो फार्म भरवा के लेते थे। तो बाबा कहते हैं कम से कम कनेक्शन में तो आएंगे ना शांति का फार्म भरने से, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहां तक भी हो सके शांति का अर्थ क्या है वो 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरों को भी काम, दूसरे दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की आवाज गूंजेगी। शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, ये शब्द तो दुनिया में भी यूज करते हैं। ये यहाँ तो शांति का दान करके इंडिया में क्या था, लेकिन विदेश में पीस। तो बाबा कहते हैं उसके सामने कोई और शब्द ऐड करो। तो पीस शब्द के साथ साथ कोई विशेष शब्द भी हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनते ही ऐसे लगे कि वह न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय वह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है न अशांत करना है। अगर हमने खुद अशांत हुए या अशांत किया, उसका वायुमंडल फैलता है। तो आज आप लोग भी ये प्रयोग करना, सारा दिन मुझे शांति में रहना है, शांति के वाइब्रेशन फैलाना। इसे मनसा सेवा बाबा कहते करो। स्वयं शांत रहना, दूसरों को भी शांति देना, शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण एक कंगन बांधेंगे ना, तो आप लोग पहले खुद करना। सारा दिन, वैसे तो आज संडे भी है, हो सके तो मौन रखो तो अच्छा है, या आज नहीं तो कल रख देना। जब उन्हीं को भी कंगन बांधते हो, तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में भी सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं कि समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। मना खुद समस्या ये करोगे और दूसरों को कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। केवल प्रतिज्ञा नहीं करना, लेकिन करना भी है। तो कंगन बांधना पसंद है ना, स्वयं पहले स्वयं पीछे विश्व, पहले खुद करना। जिसको भी बाबा का ना टीचर किसको कहेंगे, हर ब्राह्मण आत्मा टीचर वो है जो अपने फीचर से सेवा करते हैं। टीचर को पहले जमाने में आचार्य करते थे, आचार्य।
आचरण में लाने वाले, पंडित नहीं। बाबा ने सुना हुआ औरों को पंडित, लेकिन आचरण से, वो है राइट हैंड। सो का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहो कहाँ से निकलेगी? यूरोप से निकलेगी ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना का कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रहे हैं ना। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड में है, लेकिन प्रख्यात भी तो हो रहे हैं ना, और होती रहेगी। जैसे हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यत्न काम में आएगा। यत्न मतलब प्रयत्न। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका यादगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा, पीछे थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किए हैं, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे ना। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं ना, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो ना। मेहनत नहीं, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वहां विघ्न आते ही समाप्त हो, सफलता मिलती रहेगी। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी है। वैसे वैसे भी आईपी है, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवादारी की और स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर रहे हैं, सेवा के मैदान में लाते हो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये भी तो विशेष है। बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। हिम्मत के कारण ही गिफ्ट है, जो सेवा केंद्र की वृद्धि करते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है, क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है। दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी न हो तो सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम से काम करें। दोनों ही सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनना है ना। 9 लाख में भी विदेश में कितने हुए? 5,000। 9 लाख में से बाबा ने पूछा कितने हुए, तो इसमें लिखा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है। भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों की धरनी बनाने वाले मेहनत होती है। विदेश में कलरटी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। यहाँ बुरा सुना ही नहीं, तो बुरी बातें उल्टी सुल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। क्योंकि वहाँ कोई भक्ति मार्ग, शास्त्रों की बातें, ग्रंथों की बातें, भगवान सर्वव्यापी है, ये कोई बातें नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुनी नहीं, सब साफ है।
और भारत वालों को पहले ही स्लेट साफ करनी पड़ती थी। इनके अंदर बहुत लिखा हुआ है, समझेंगे नहीं। वो शास्त्र का बावन है, भूसा बराबर, मन नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ विदेश में ऐसी कोई बात नहीं, शास्त्र नहीं सुने। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट ऑफ फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बना है, मिलियन मिनट मैंने एक एक शांति का, ऐसे ही प्रजा का भी बनाओ। प्रजा बन सकती है ना, 1 मिनट बना सकते हैं ना, 1 मिलियन मिनट बना सकते हैं ना, मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और 1 लाख कम से कम 9 लाख कहते हैं। समझा यूरोप वालों से वो क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल लक, वैसे ही सभी को 2 मुरलियां सुनने की मिलती है, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस में भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी है ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता की सौगात लेके जाना, तो सभी की विशेषता काम आएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे ना। मतलब कस्टम वाले मतलब विदेश में जाते हैं तो सारा सामान चेक करते हैं क्या क्या लेके गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ की सारी विशेषता को लेके जाओ बुद्धि में, तो वहाँ कस्टम वाले नहीं रखेंगे तुमने इंडिया से क्या लेके जा रहे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवादारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकारी को अधिकारी प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सो के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद की निष्काम सेवादारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के मुरली से वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व के अनेक आत्माएं परिस्थिति के वश चिल्ला रहे हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, सबकी नजर टावर ऑफ पीस के तरफ जा रही। सब देख रहे हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपनी साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख को दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो सभी चिरकुंडा वाले करेंगे सेवा, केवल मुरली सुनना नहीं, लेकिन बाबा कहते इसका स्वरूप बनो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।